त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी रंगभरी एकादशी के दिन करें इनमें से कोई भी एक अचूक उपाय। बढ़ेगा धन आने के स्रोत और दूर होगी आर्थिक तंगी। धन आने के सभी स्रोत खुल जाएंगे। यदि आपका धन कहीं अटका है तो वह भी मिलने के आसार बन जाते हैं इस उपाय को कर लेने मात्र से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। रंगभरी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। तो ऐसे में आर्थिक तंगी दूर करने के लिए रंगभरी एकादशी के दिन कौन से आपको अचूक उपाय करने हैं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत शुभ व फलदायी मानी जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। इसके साथ ही भक्त भगवान विष्णु नारायण की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सनातन धर्म में खास महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी या आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और उनके गण होली खेलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता पार्वती और महादेव की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपाय को करने से जीवन में सभी सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ मिलती है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन आपको ऐसे कौन से अचूक उपाय करने हैं जिससे करने मात्र से आपके जीवन में सभी प्रकार की दुख दारिद्रता दूर होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा जय श्री हरि, हर हर महादेव। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के दिन शिव मंदिर जाकर वहां भोलेनाथ व पार्वती को लाल गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां खत्म होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की संकट या कष्ट आ रहे हैं तो वे सभी दूर होते हैं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से सभी दुख कष्ट दूर होते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस संबंधी किसी कार्य में सफलता के लिए आपको आंवले के वृक्ष को लगाना चाहिए। साथ ही उसकी देखभाल एक पूरे महीने करनी चाहिए। और इसी के साथ जब ऐसा आप कर लेते हैं, आंवले की इस तरह से आप देख रेख कर लेते हैं, तो आपकी जितनी भी बिजनेस समस्याएं हैं, बिजनेस से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे शीघ्र ही दूर होने लगती है। इसी के साथ खुद के विवाह के लिए या अपनी संतान के विवाह के लिए अगर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो आंवले वृक्ष के पास जाएं। फिर उसके आसपास की भूमि को गोबर से लेप दें। फिर पेड़ की जड़ में एक बेदी बनाएं। फिर उस पर कलश को स्थापित करें और सभी देवगणों, तीर्थों और सागर के जल को कलश में आमंत्रित करें। फिर कलश के ऊपर 5 आंवले के पत्ते रख दें। कलश को अगर चंदन का लेप लगाएंगे तो अच्छा होगा। फिर कलश को लाल या पीले रंग के साफ और कोरे वस्त्र से ढक दें। इस पर श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख दें। फिर धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें। यदि संभव हो तो आंवले की वृक्ष की एक टहनी घर ले आएं और उसे उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। इसकी विधि विधान के साथ पूजा करें और फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। फिर दक्षिणा दें। कलश और भगवान की मूर्ति का दान कर दें। ऐसा करने से आपके या आपके संतान के विवाह में भी जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे शीघ्र ही पतन होने लगती हैं। इसी के साथ 21 ताज़ा पीले फूल लें और उसकी माला बनाएं। फिर इन्हें श्री हरि को अर्पित करें। नरसिम्हा भगवान को खोए की मिठाई का भोग लगाएं। इससे अगर आप जिंदगी के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। इसी के साथ अगर आप विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और आंवले के फल को अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को उसका मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इसी के साथ अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हैं तो आपको सुबह स्नान के बाद विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही एकादशी नारियल अर्पित करना चाहिए।
फिर पूजा हो जाने के बाद एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांध लें, इसे अपने पास संभाल कर रख लें। इसी के साथ कार्य में 2 गुना फल प्राप्त करने के लिए आंवले के पेड़ को या उसके फल को छू कर प्रणाम करें। आंवला एकादशी के दिन ऑफिस में अगर स्थितियां खराब चल रही हैं तो आंवले के पेड़ में जल चढ़ाइए, फिर इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर लगाएं। इससे आपका यश, कीर्ति और तेज बढ़ता है। इस उपाय को आप ज़रूर करिए। अगर आप जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना होगा। साथ ही घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। अगला उपाय है रंगभरी एकादशी के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को सफ़ेद चंदन से श्रृंगार और बेलपत्र आदि अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा महादेव को अबीर व गुलाल आदि अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति होती है, आपके धन आने के स्रोत बढ़ जाते हैं। यदि आपका कहीं धन अटका है तो वह भी मिलने के आसार बढ़ जाते हैं, और आपसे किसी ने कर्ज लिया है वह नहीं दे रहा है तो वह भी आपको मिलने के आसार बन जाते हैं। या आपने किसी से कर्ज लिया है, आप कर्ज से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको कर्ज मुक्ति के आसार बन जाते हैं। अगला उपाय है रंगभरी या आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही इस दिन भगवान नारायण को आंवला अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जातक को अति शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिलती है। कितना भी भारी से भारी कर्जा हो, उन सभी से निजात पाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद 9 परिक्रमा करने के बाद गुलाल अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है, माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होता है। अगला उपाय है रंगभरी एकादशी या आंवला एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। उसमें कुछ केसर डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का आवक बढ़ता है, धन आने के मार्ग खुलते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां चल रही हैं तो इस प्रकार का आप उपाय कर लेते हैं। रंगभरी एकादशी या आमलकी एकादशी के दिन इस प्रकार का उपाय आप कर लेते हैं तो मान के चलिए भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर सदैव आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं और इसी के साथ अपना वास भी आपके घर में बनाए रहती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो आमलकी एकादशी के दिन आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से दुख दारिद्रता दूर हो जाती है, आर्थिक संबंधी समस्याएं, सभी समस्याओं का नाश हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में आर्थिक संपत्ति और धन वैभव की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।